ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश भर में बढ़ते कोरोना के मामलों से हर तरफ मायूसी ही नजर आ रही है। हर दिन बीमारी से अपनों को लोग खो रहे हैं। कोरोना के इस महासंकट भरे दौर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने देशवासियों को भावुक पत्र लिखा है, जिसमें कहा है, हम होंगे कामयाब। प्रियंका गांधी ने लिखा है कि ये जो अंधेरा हमारे चारों ओर फैला हुआ है, उसको चीरते हुए उजाला एक बार फिर उभरेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पत्र में सरकार पर भी तंज कसा है। प्रियंका गांधी ने पत्र के शुरुआत में लिखा है, ये लाइनें लिखते वक्त मेरा दिल भरा हुआ है। मुझे पता है पिछले कुछ हफ्तों में आप में से कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है। कईयों के परिजन जिंदगी के साथ जदोजहद कर रहे हैं और कई लोग अपने घरों पर इस बीमारी से लड़ते हुए सोच रहे हैं आगे क्या होगा। हम में से कोई भी इस आफत से अछूता नहीं है। पूरे देश में सांसों के लिए जंग चल रही है। अस्पतालों में भर्ती होने और दवाओं की एक खुराक पाने के लिए पूरे देश में लोगों के अंतहीन संघर्ष जारी है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने पत्र में सरकार को भी आड़े हाथ लिया है। प्रियंका गांधी ने लिखा है कि इस सरकार ने देश की उम्मीदों को तोड़ दिया है। मैंने विपक्ष की एक नेता के रूप में इस सरकार से लगातार लड़ाइयाँ लड़ी है। मैं इस सरकार की विरोधी रही हूँ, मगर मैंने भी कभी ये नहीं सोचा था कि ऐसी मुश्किल घड़ी में कोई सरकार और उसका नेतृत्व इस कदर अपनी जिम्मेदारियों को पीठ दिखा सकता है। हम अब भी अपने दिलों में ये भरोसा पाले हुए हैं कि ये जागेंगे और लोगों का जीवन बचाने के लिए ठोस कदम उठाएंगे। बावजूद इसके कि देश का शासन चलाने के पवित्र कार्यभार की जिम्मेदारी रखने वाले लोगों ने हमें नाउम्मीद किया है, लेकिन हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने पत्र में लिखा है कि इस तरह की मुश्किल घड़ियों में इंसानियत का झंडा हमेशा बुलंद हुआ है। हिंदुस्तान ने पहले भी ऐसे दर्द और पीड़ा का सामना किया है। हमने बड़े बड़े तूफान, अकाल, सूखा, भयंकर भूकंप और भयंकर बाढ़ देखी है, मगर हमारा मतदार टूटा नहीं है। डॉक्टर्स, नर्स और स्वास्थ्य कर्मी अधिकतम दबाव के बीच रात दिन लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। वहीं औद्योगिक वर्ग के लोग अपने संसाधनों को ऑक्सीजन व अस्पतालों की अन्य जरूरतों को पूरा करने में लगा रहे हैं। प्रियंका गांधी लिखती है कि हर जिले, शहरों, कस्बों एवं गांवों में ऐसे तमाम संगठन व व्यक्ति हैं जो लोगों की पीड़ा कम करने के लिए तन मन धन से जुटे हुए हैं। अच्छाई की एक मूल भावना हम सब में है। असीम पीड़ा के इस दौर में अच्छाई की यह जुम्बिश हमारे राष्ट्र की आत्मा और रुतबे को और मजबूत बनाएगी। ये हम सबकी जिंदगी का एक अहम मोड़ है, जहां हम अपनी सीमाओं के परे जाकर एक बार फिर अपनी असीमित जिजीविषा से साक्षात्कार कर पा रहे हैं। बेबसी और भय को परे कर हम पर साहसी बने रहने की चुनौती है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लिखा है कि जाति, धर्म, वर्ग या किसी भी तरह की भेद को खारिज करते हुए इस लड़ाई में हम सब एक है। ये वायरस भेदों को नहीं पहचानता। आइए हम एक दूसरे को और इस दुनिया को दिखा दे। करुणामयी व्यवहार और कितनी भी कठिन परिस्थितियों में कभी हार न मानना ही हमारी भारतीयता है। जिंदगी के इस मोड़ पर हम एक दूसरे की ताकत बनेंगे। प्रियंका ने आगे लिखा कि चौतरफा फैली इस मायूसी के बीच अपनी ताकत को बटोरते हुए दूसरों को राहत देने के लिए जो कुछ भी बन पड़े वो करते हैं। थककर चूर होने के बाद भी थकान को न कहते हुए और तमाम मुश्किलों के खिलाफ जिंदा दिली से टिके रहकर हम जरूर कामयाब होंगे। ये जो अंधेरा हमारे चारों ओर फैला हुआ है, उसको चीरते हुए उजाला एक बार फिर उभरेगा। दरअसल देश भर में कोरोना के महाकहर ने हाहाकार मचा रखा है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 24 घंटे में भारत में कुल 3,62,00,000 कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 3,000 से अधिक लोगों की मौत हुई। वहीं देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है और बेड एक भी खाली नहीं है। रेमडेसिविर के लिए लोगों को हाथाजोड़ी करनी पड़ रही है और तो और मरने के बाद शमशान में आग तक समय से नसीब नहीं हो पा रही, उसके लिए लाइन लगानी पड़ रही है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, यूपी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।